का इशू आता है तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए। आपका चैट सेक्शन मेरे सामने खुला हुआ है तो मैं आसानी से आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाऊंगी। Okay, so various branches of chemistry are, first is the physical chemistry. So the branch of chemistry concerned with the way in which the physical properties of the substances depend on the influence their chemical structure, properties and reaction. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि केमिकल, उनके केमिकल स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सिंपल है, फिजिकल यानी हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री। Second is the inorganic chemistry. So the branch of chemistry which deals with the structure, composition and behavior of inorganic compounds. वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, जितनी मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं होते, वो कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जिसके अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। All the substances other than carbon hydrogen compound C और H जो मिलके मतलब कि वही आपके हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, the discipline which deals with the branch of chemistry which deals with the study of the structure, composition and the properties of organic compounds is known as ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन बेटा? इनऑर्गेनिक, जो अकेला ऑक्सीजन के कंपाउंड्स है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ऑक्सीजन इज इनऑर्गेनिक। केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने कंपाउंड, द हाइड्रो, बॉडी में ऑक्सीजन है नहीं बेटा, बॉडी में हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं। हमारी बॉडी को जब जला देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब बॉडी बनी किससे है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सब उसके अंदर ऑक्सीजन जो भी है वो किसकी फॉर्म में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ग्लूकोज की फॉर्म में। ऑक्सीजन क्या करती है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है ना, ग्लूकोज को उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करती है, तो वो कंपोनेंट रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है कैटलिस्ट की फॉर्म में। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन अल्टीमेटली बना क्या रहा है, अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन बना रहा है, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। So ultimately it is forming an hydrocarbon. So hydrocarbon is the main constituent of human body or the main constituent of the organic organisms. तो ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाते हैं। प्रोटीन की फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर होता है, एमिनो एसिड होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सिंपलर कंपोनेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ऑल आर दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके अलावा बाकी ऑक्सीजन, तो हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था लास्ट ईयर हमने क्लास में, तो ये सब फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन के कंपाउंड्स के आगे अटैच होकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ऐसे तो हमारी बॉडी में सल्फर भी है, कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, लेकिन वो केवल एक कुछ एलिमेंट बनाने के लिए काम में आ रहे हैं, वो हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। समझ में आया? अल्टीमेटली जाकर वो कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं, इसीलिए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचर के उन चीज़ों से मिलते हैं जो ऑर्गेनिक का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म से मिले, लेकिन इनऑर्गेनिक का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो हमें जैसे मिनरल्स हैं, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, ये हमें ज़मीन से मिलता है ना, और नाइट्रोजन जो है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। सो दीज ऑल आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। गॉट इट? समझ में आया? ठीक है, रिप्लाई सब लोग के तो बढ़िया है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर और कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज को डील करती है, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद एक और आता है बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, द डिसिप्लिन और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद
The structure and behavior of the components of the cell and chemical processes in living things is known as biochemistry. हम लोग वो रिएक्शन पढ़ते हैं, डाइजेशन वाले रिएक्शन, कि कैसे ग्लूकोज जो है वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर कंपोनेंट्स में। तो वो जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम पढ़ते हैं, तो उसमें रिएक्शन है, तो रिएक्शन तो केमिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ना, तो जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को पढ़ते हैं, दैट इज द ब्रांच कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। समझ में आया? उसके बाद आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये ज़्यादा आपके है नहीं, जस्ट डेफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए, इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग कि कोई आपसे पूछे, आई डोंट वांट कि मुझसे मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी कोई क्वेश्चन आके पूछे और वो ये बोलते ये तो हमको मैम ने बताया ही नहीं, ठीक है। सो आई वांट टू, चाहे मेरी 2 क्लास का टाइम वेस्ट हो, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव यू ऑल द बेसिक नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री एज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, है ना। अभी एक्चुअली केमिस्ट्री इस क्लास से आपकी स्टार्ट होती है और आगे छोड़ेगी नहीं आपका पीछा, ओके। एंड केमिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और थोड़ा सा फैंसी सब्जेक्ट भी है ना। किसी को भी बोले केमिस्ट्री पढ़े तो अच्छी फीलिंग आती है, तो तुम्हारी मैम भी इतनी फैंसी है तो अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। Next is analytical chemistry, the branch of chemistry dealing with separation, identification and quantitative determination of the composition of different substances. आपको पता है आप है ना 11th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल्स करेंगे और उन प्रैक्टिकल्स में आप लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसका नाम है टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन में क्या होगा, आपको डिफरेंट कंपाउंड्स की एनालिटिकल स्टडी करनी पड़ेगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी पता लगानी पड़ेगी, उसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसी रिएक्शन होती है। तो जिसमें हम क्वांटिटी का एनालिसिस करें, सेपरेशन का डील करें, जैसे सेपरेशन के बारे में पढ़े कंपाउंड्स की, जैसे मेटलर्जी है कि कैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स, कैसे मेटलर्जी से कंपाउंड सेपरेट होते हैं, वो वाला पढ़ा था। डिस्टिलेशन 9th स्टैंडर्ड में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स पढ़े थे, दैट विल कम इन दी एनालिसिस है। आप लोगों के कोई रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं मुझे, ऐसे आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओगे तो मुझे लगेगा कि पता नहीं क्या आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो प्लीज आप रेस्पॉन्सेस देखते रहिए। Yeah, ठीक है, clear? So that was the analytical chemistry, and after that we start the matter. Class 9th में आपने मैटर का पूरा चैप्टर पढ़ा है ना। तो मैटर क्या होते हैं मुझे बताइए, मेन मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन रट्टे मारी है हमने हर क्लास में, 9th स्टैंडर्ड में रट्टे मारी थी मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज डिफाइंड as the thing that occupies, what matter is the thing that occupies mass and space. Very good. Matter is defined as anything that occupies space, possesses mass and volume. वो चीज जिसके अंदर कोई ना कोई मास है, जिसको जगह, ये मैटर क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको रखती हूँ तो ये एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इसको रखने के लिए स्पेस की जरूरत है, मुझे खड़े होने के लिए जगह की जरूरत है, तो मैं मैटर हूँ, ये मैटर है, ये मैटर है। और इसको मैं हवा में नहीं छोड़ सकती ना, नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसको स्पेस की जरूरत है, तो ये मैटर है। तो मैटर ऐसी जगह है जिसमें कोई वॉल्यूम हो, जिसका कोई मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसको फील कर सकते हैं 5 सेंसेस के थ्रू। 5 सेंसेस यानी आंखों से दिखे, कान से सुनाई दे, स्मेल करा जा सके, बहुत सारे अलग अलग मैटर्स है। नॉट ओनली जिसको हम देख सकते हैं वो अकेला मैटर नहीं है, हम फील कर सकते हैं किसी भी साइंस के थ्रू, दैट इज मैटर। गॉट इट? तो मैटर कैन एग्जिस्ट। हम अगर फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बताने की इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। 9th स्टैंडर्ड में आपने मैटर का पूरा चैप्टर पढ़ा है ना?
स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़े हैं ना? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं या? वेरी गुड। सो Yes, ma'am. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। मैं बताऊंगी नहीं सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेफिनेशन और एग्जांपल, क्योंकि इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, एक चीज है कि जितनी भी मैटर की स्टेट्स है वो तीनों वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती है। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब है एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है। आपने डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ी है, इवेपोरेशन पढ़ा है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कूलिंग, टेम्परेचर, डिफरेंट प्रेशर पर हम मैटर की को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये तो हमें पता है ना, ये हमने सबने पढ़ा है। उसके बाद में आता है, अच्छा ठीक है, ये एक बता देती हूँ गैस सॉलिड लिक्विड का, फिर से रिवीजन हो जाएगा एक आपको कि आप गैस, ओके, दैट इज लिक्विड, दिख रहा है? इज इट विजिबल? गैस दिख रहा है? गैस आपको ऊपर लिखा हुआ मेरा, यस ठीक है। Yes, ma'am. एंड सॉलिड, एंड ये है आपका, मैं इंटरचेंजेस बता रही हूँ कैसे इंटर कन्वर्टेबल है ये, तो आपको पता है लिक्विड को गैस, अच्छा ये सब आप ही मुझे बताएं। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस? लिक्विड से गैस में कन्वर्जन की प्रोसेस का नाम? क्विज है, कौन फर्स्ट आता है देखते हैं। इवेपोरेशन, पूजा वेरी, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ तो फर्स्ट आता है, ठीक है। सेकंड, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन, द कन्वर्जन फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, केजल सीवी, वेरी गुड। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी प्रिपेयर्ड, सॉलिड टू लिक्विड, फास्ट, सॉलिड टू लिक्विड, Melting. मेल्ट नहीं, मैंने प्रोसेस का नाम पूछा है। सॉलिड से लिक्विड फ्रीजिंग कैसे होगा? पूजा, मैंने प्रोसेस का नाम पूछा है। मेल्टिंग, वेरी गुड, अगेन पूजा इज फर्स्ट, के कंफ्यूज मत हो, ठीक है, मैं पूजा का स्पेल कर दूंगी ना, ठीक है। नेक्स्ट इज गैस टू सॉलिड, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन, व्हाट इज दिस नंदनी? हीटिंग, आई एम आस्किंग, हीटिंग इज नॉट अ प्रोसेस, हीटिंग तो क्या है, गर्म करना। नेक्स्ट, आयुषी राव, रेज हैंड का ऑप्शन नहीं वर्क करेगा, आपको जो भी प्रॉब्लम है चैट सेक्शन में लिखो। माय क्वेश्चन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज नोन एज, पास टाइम नहीं है ज्यादा मेरे पास में आपके लिए वेस्ट करने को, भगवान प्रोसेस के नाम नहीं आ रहे आप लोगों को। आई वांट सी विल बी द फर्स्ट स्टूडेंट, सब्लिमेशन, वेरी गुड हिमांशी, हिमांशी का आंसर है सब्लिमेशन, so before sublimation I will write to you and देखो उसे याद है 9th स्टैंडर्ड में सब्लिमेशन पढ़ाया था आप लोगों को, लता सोलंकी आए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, गैस टू सॉलिड, ये आपको नहीं आता होगा मुझे पता है, क्योंकि हमने गैस टू सॉलिड को भी सब्लिमेशन ही कहा था, है ना, लेकिन गैस टू सॉलिड का जो कन्वर्जन है उसे हम डिपोजिशन कहेंगे। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। गैस टू सॉलिड होता है डिपोजिशन, तो गैस टू सॉलिड को मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज डिपोजिशन, दिस इज सब्लिमेशन, ओके। इज इट विजिबल टू यू ऑल? दिख रहा है बोर्ड पर जो लिखा है मैंने? यस और नो, जस्ट टाइप इट। नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन, and gas to liquid is melting. No, gas to liquid, what? Gas to liquid is condensation. Okay, the last is solid to liquid. Solid to liquid is melting. इसे फ्यूजन भी Melting. कहते हैं, melting or fusion. And the last is liquid to solid. The process of the conversion of liquid to solid is known as liquid to solid. Freezing, पूजा का तो पूजा फर्स्ट आई है तो जब भी स्कूल खुलते हैं तो हमारी डेयरी मिल्क पकती है,
ठीक है, तो याद रख लेना जितनी डेली मिल्क फिक्स होती है उतना आप लोग नोट करेंगे, मैं तो भूल जाऊंगी। So that is easy। और जबरदस्ती लेना है ना, क्योंकि मैं केवल बोलती हूँ फिर देती नहीं हूँ, इसलिए आपको मेरे पीछे पढ़ना पड़ेगा। सो पूजा इज फर्स्ट इस कंपटीशन में और आपकी डेयरी मिल्क फिक्स है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बीच बीच में आप लोगों के रेस्पॉन्सेस बंद हो जाते हैं, मुझे लगता है सुन रहा नहीं आप। डू लेट मी नो, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस, तो बहुत आलसी हो गए हो तुम लोग, बहुत ज्यादा आलसी हो गए हो, बहुत ज्यादा आलसी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको मैटर के माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि कैसे हम उसको माइक्रोस्कोप के बेसिस पे तो देखो क्या स्टेज ऑफ मैटर 3 होते हैं, पर मैटर बहुत कितने टाइप के क्लासिफाई हो सकते हैं, जैसे आई एम टेलिंग यू ऑल। वॉइस इज ऑडिबल, वो तो मुझे भी पता है, मुझे तो रेस्पॉन्सेस चाहिए इसलिए बार बार बीच में टोकना पड़ता है। पता है ऐसे तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन को बढ़ाने में कितना बोरिंग होगा मेरे लिए, है ना, और फिर तुम रेस्पॉन्सेस भी नहीं दोगे तो मुझे तो आवाज आने लगता है ना। यहाँ से दिखना है आपको मैटर, मैंने लिखा है बोर्ड पे, क्योंकि मेरे सामने बोर्ड थोड़ा छोटा दिखता है इसलिए मुझे पता नहीं चलता। नो, अभी दिख रहा है ये वाला, नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे दिख रहा है। फिजिकल एंड केमिकल, नहीं नहीं नहीं, मैटर में तो दो है ना, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अभी मुझे बताओ कि नो नहीं दिख रहा, यहाँ लिखो अभी, यस, ठीक है। सो दैट इज मैटर। मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, पहला है मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज प्योर सब्सटेंस। ओके, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये केवल आपका 9-10 का रिवीजन है, इज जस्ट रिवीजन। तो एंजॉय दिस चैप्टर को अच्छे से एंजॉय करो क्योंकि सब आपने पढ़ रखा है। अच्छा, कौन कौन से टाइप से? वेरी गुड पूजा एंड केजल, टू है वेरी गुड हिमांशी, दैट इज होमो एंड हेटेरो, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस का पता है आपको कि जब भी दो कंपोनेंट्स एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जिनको हम आंखों से देखकर सेपरेट नहीं करवा, अलग अलग नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर। लाइक द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन है दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। एंड द हेटेरोजेनस मिक्सचर इज the mixture that cannot be that can be separated by the vision or only, जो vision के थ्रू देखने से ही पता चल जाता है कि ये मिक्स किया है, that is शुगर और सैंड एंड वाटर। वेरी गुड, शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर है, साथ में एक साथ में रख दिया, पता है ना ये शुगर है ये सॉल्ट है, तो that is the heterogeneous mixture, got it? Next is the pure substances has been divided into two parts, that is elements and the compounds। एलिमेंट्स, हाँ वही हो गया ना, ये फिजिकल और केमिकल। किसने मुझे बोला था? लता ने लिखा था ना, तो दैट इज हिमांशी। फिजिकली तो ये दो टाइप्स में होते हैं मिक्सचर, जो कि फिजिकली उसका टाइप है, और केमिकली दो कंपाउंड्स बनते हैं, दैट इज एलिमेंट प्योर है, एलिमेंट अकेला, लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन, दैट इज एलिमेंट अलोन। ओके, एंड द वेरी गुड नीतू सिंह, हाँ ऑयल एंड वाटर इज ऑल्सो, इसे क्या बोलते हैं बताइए मुझे? ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को क्या कहा जाता है? इसका भी एक सेपरेट नाम है ना, क्या नाम है? क्या ऑयल, अब मेरे को बीच में डिस्टर्ब किया तो मुझे नाम बताना पड़ेगा पहले आपको। द नेम ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर,
ऑयल और वाटर के मिक्सचर को किस नाम से, इस मिक्सचर का एक अलग से नाम होता है। सल्यूबिलिटी में देखा था आपने, जो चीज इस तरह से सेपरेट हो जाती है उन मिक्सचर्स को हम बोलते हैं इमिसिबल सोल्यूशन। ऑयल और वाटर इमिसिबल सोल्यूशन है क्योंकि वो एक दूसरे में फुल्ली मिक्स नहीं होते हैं। कहाँ आपको कॉमन सेंस कहाँ छोड़कर आए बताओ मुझे। तो एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है। अरे आप लोग एक्टिव तो है ना, आपके रिस्पॉन्सेस फिर बंद हो गए। यस मैम। मैंने मर जाना है, सच कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि लिखा करो। मैं हर बार बोलूँ यस लिखो नो लिखो, मन नहीं होता पढ़ने का। हाँ ऐसे लिखो, लिखते रहो। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपको डेफिनेशन तो नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर मिक्सचर की डेफिनेशन है, देन होमोलोगस, ये होमोजीनस हेटेरोजीनस मिक्सचर की डेफिनेशन है। डिस्टिंक्ट प्रपोर्शन ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट द सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। चलिए अब मैं बता ही देती हूँ आपको। हम बात करते हैं, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस क्योंकि हमने पढ़ना प्योर सब्सटेंस ही है। So what is the definition of pure substance? In chemistry, a substance is a form of matter that has constant chemical composition and characteristic properties. केमिस्ट्री में सब्सटेंस मैटर का वो फॉर्म है जिसके अंदर एक कांस्टेंट कंपोजिशन है। कोई भी जिस जिस चीजों से मिलकर बना है वो फिक्स अमाउंट में कंपोज हुआ है एंड उसकी कुछ फिक्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। लाइक ऑक्सीजन की फिक्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना। तो दिस इज दी सब्सटेंस। सब्सटेंस वर्ड हम उन्हीं के लिए यूज करते हैं। It cannot be separated into components by physical separation method. तो ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनको हम फिजिकल मेथड लाइक ब्रेक करना, तोड़ना, गर्म करना, टेम्परेचर ज़्यादा करना, उससे उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो अगर उनको अलग करना है तो हमें उनके बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, यानी कि केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड डिफरेंट कंपोनेंट से बना जो चीज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना है। सो इफ यू वांट टू गेट सेपरेटेड कैल्शियम कार्बोनेट से, फिर से यू हैव टू गेट द कैल्शियम, oxygen and carbon, then you have to perform some specific chemical reaction to break the bonds of chemical carbon and oxygen. Okay, you cannot just heat it like हमने एक फ्लोचार्ट अभी पहले वाला देखा था कि if we heat a solid like आइस को गर्म किया तो पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा किया तो बर्फ बन जाएगी। तो इस तरह से हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हमें कैल्शियम अलग नहीं मिल जाएगा। तो अगर रिएक्शन जिनके लिए हमें केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़े उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस कहते हैं। सब्सटेंसेस किसी भी फेज में हो सकते हैं, लाइक सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं। समझ में आया? यस और नो? स्माइल देखो, स्माइल तुम्हारे एक यस से मेरे पास इतनी स्माइल आती है। उसको बरकरार रखने के लिए यस जल्दी जल्दी लिखा करो। चलिए नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। द प्योर सब्सटेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू एंड क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। द फर्स्ट इज एलिमेंट्स। व्हाट इज एन एलिमेंट? हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि एलिमेंट का हम डेफिनेशन क्या है, मैं तो आज तक कंफ्यूज हूँ। तो व्हाट इज एलिमेंट? An element is defined as a pure substance that contains only one kind of particle. एक ही तरह का, not कि एक ही particle. I'm saying one kind of particle. एक स्कूल जिसमें केवल लड़कियां 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 पढ़ती, तो एक ही तरह के स्टूडेंट्स है ना। इस तरह से अगर एक ही तरह का पार्टिकल से बना जो सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। लाइक ओ, अगर हम ओ लिखते हैं दैट इज ऑक्सीजन एलिमेंट, इसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स हैं।
समझ? हाँ, हम कंफ्यूज होते हैं एटम्स एलिमेंट्स के अंदर ना। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, और एटम की जगह हम पहले पार्टिकल यूज करते थे और अब हम उसकी जगह क्या कह सकते हैं, एटम को ही हम पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, so depending upon the physical and chemical properties, the elements are further subdivided into three classes. उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे एलिमेंट को तीन मोर क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सो एलिमेंट्स कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स है बताइए? हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन नेचर? 119। वेरी गुड। पूजा सबसे लाइक प्रॉम्प्ट है मैसेजेस करने में, सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज करती है। 119 एलिमेंट्स, तो 119 एलिमेंट्स को फर्दरली डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरी में, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल देखी थी क्लास 10 में, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। उसमें हमने देखा था कि एक जिगजैग लाइन थी, वो जिगजैग लाइन में क्या थे, जिगजैग लाइन क्या थी? जिगजैग लाइन के लिए मैंने आपको स्पेशली बताया था कि द जिगजैग लाइन प्रेजेंट, इस तरह की एक लाइन के अंदर एलिमेंट से कुछ कलरफुल, दैट इज मेटलॉइड। वेरी गुड पूजा। सो मेटलॉइड में वेरी गुड का मुझे मौका पूजा ही देती है, क्योंकि सबसे पहले मैसेज उसी का, बाकी लोग तो फिर नजर में नहीं आते मुझे। तो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच के इंटरमीडिएट होते हैं, जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है। So elements are further divided into three categories, that is metal, non-metal and metals। ठीक है, कंपाउंड की डेफिनेशन लास्ट में बताऊंगी, उसके बाद में क्लास वाइंड अप करेंगे। कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप खुद पढ़ कर आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बताइए वो क्या था? मैटर स्पेस घेरता है, मैटर में मास होता है। क्लास 9 में था ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 4 प्रॉपर्टीज याद है? क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन मैंने बार बार एग्जाम में भी दिया था, तो वो क्वेश्चन वो पढ़ना। हाँ, डेंसिटी होती है, वेरी गुड हिमांशी, वही वाला, ठीक है? तो वही वाला आप लोग को पढ़ना है। कंपाउंड की डेफिनेशन, मैलेबिलिटी, हाँ ये सारी, ये तो फिर वो मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, हाँ वो भी पढ़ लो। आपको मेटल नॉन मेटल की फिजिकल सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ओके, और 1 मिनट बचे हैं तो क्लास ओवर हो जाएगी। छोड़ो, कंपाउंड की डेफिनेशन में कल आपको बता दूँ, क्योंकि ये 40 मिनट की क्लास में जस्ट 1 मिनट बचे हैं, फिर मेरी कंपाउंड की डेफिनेशन हो नहीं पाएगी। वैसे कंपाउंड क्या है? जो केमिकल बॉन्ड से दो तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, दैट इज प्योर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। वेरी गुड आयुषी। तो और वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन और मास। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी ना हमने, तो इनका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स होता है, फिक्स मास होता है। जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होती है। लाइक